नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी, समुद्र मंथन की। यह वह घटना है जिसमें देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और न जाने कितनी दैवीय शक्तियां, रत्न और अमृत प्राप्त हुआ। इस कहानी में आपको मिलेगा भगवान शिव का एक अद्भुत रूप, भगवान विष्णु की चतुराई और अमृत की प्राप्ति की रोमांचक गाथा। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन की शुरुआत तब हुई जब देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। राक्षसों ने देवताओं से अमृत छीन लिया था, जिससे देवता कमजोर हो गए थे। अब देवताओं को चाहिए था एक उपाय जिससे वे फिर से शक्तिशाली बन सके। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की योजना बनाई ताकि वे अमृत प्राप्त कर सके और राक्षसों को हराया जा सके। समुद्र मंथन करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में चुना और शेषनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। शेषनाग ने अपनी विशालता से पर्वत को घेरा और मंथन शुरू हो गया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है और समुद्र में जबरदस्त हलचल मच जाती है। देवता और राक्षस मिलकर पर्वत को घुमाने लगे। इस मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न अद्भुत और शक्तिशाली चीजें उत्पन्न होने लगीं, जिनमें सबसे पहले सामने आया कालकूट विष। इस विष का रंग और प्रभाव इतना खतरनाक था कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और राक्षस दोनों डर गए थे और सबने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस महान बलिदान से भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी संकट को सहन कर सकते हैं। समुद्र मंथन से कई अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुई। आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य वस्तु जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, वह था अमृत। अमृत पीने के बाद कोई भी देवता अमर हो सकता था। इस अमृत के लिए देवता और राक्षस दोनों ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने चतुराई से देवताओं को अमृत दिलवाया। समुद्र मंथन से कामधेनु नामक एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई। यह गाय अपने दूध से किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखती थी। देवताओं ने कामधेनु को अपने साथ लिया और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंथन से बहुमूल्य रत्न और चंद्रमा भी उत्पन्न हुए, जो देवताओं के लिए अत्यधिक मूल्यवान थे। इन रत्नों का उपयोग देवताओं द्वारा स्वर्ग में किया जाता था। समुद्र मंथन से सुंदर अप्सराओं और उर्वशी का भी जन्म हुआ। ये अप्सराएं स्वर्ग में देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य करती थी। समुद्र मंथन से एक दिव्य शिवलिंग भी उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने स्वयं स्वीकार किया और अपनी पूजा में उपयोग किया। समुद्र मंथन से जो चीजें उत्पन्न हुई, उन सभी का लाभ देवताओं को मिला। अमृत ने उन्हें अमर बना दिया और उन्होंने राक्षसों को हराया, लेकिन राक्षसों को भी कुछ रत्न और शक्तियां प्राप्त हुई। इस प्रकार देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ यह संघर्ष अंततः देवताओं की विजय में समाप्त हुआ। समुद्र मंथन की इस अद्भुत कथा से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन के पाठ मिलते हैं। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। यह हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी बड़ी समस्या का हल अकेले नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी होता है। मंथन की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन थी, लेकिन देवताओं और राक्षसों ने धैर्य से काम लिया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। जैसे भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद की और राक्षसों को हराया, यह दर्शाता है कि अंततः सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। समुद्र मंथन की कथा न केवल एक रोमांचक कहानी है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई का समाधान है, बस हमें सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। भगवान शिव का बलिदान, भगवान विष्णु की चतुराई और अमृत की प्राप्ति के कारण देवताओं की विजय हुई, और यह कथा आज भी हमें अपने जीवन में धैर्य और साहस रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।